हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड 2020 के सेट नंबर 6741 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर कंफर्म कर दिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन लगभग नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन देते हैं। इस क्वेश्चन को, ये डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 लिया है इस सेट से और दूसरा क्वेश्चन हमने 20 लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच और 1 अप्रैल 18 को आपने इशू किए। इंटरेस्ट जो आपने पेड करना है 30 सितंबर और 31 मार्च को करना। जनरल एंट्री किस चीज की मांगी है क्वेश्चन में देखना चाहिए, और 18, 19 की आपसे एंट्री मांगी। क्वेश्चन शॉर्ट में इसलिए लिया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पेड करना है। जब आप इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे तो आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पूरा वर्ड यूज करें। अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। लेकिन उसने एक कंडीशन दी कि टीडीएस आपने जो डिडक्शन करना है 10% का करना है, इसलिए यहां पे आ गया टीडीएस टैक्स। एक बार पूरा लिख देते हैं, डिडक्टेड एट सोर्स। अब आप कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 4000 इंटू 100 इंटू रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है 12% इंटू 6/12, क्योंकि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 30 सितंबर को। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है आपका। 24,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। इसका 10% टीडीएस कटेगा, 24,000 इंटू 10%, 2400 आ गया और 21,600 दिया। इसके बाद नरेशन आप लिखें तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। जब आपने ड्यू करा फिर आप सेम डेट पे पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड इसके बाद टीडीएस अकाउंट डेबिटेड पेमेंट कहां से करती है कंपनी? बैंक से, टू बैंक। जो अमाउंट आपने जिसके लिए ड्यू करी है उसका आप पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है आपने, कितना पेमेंट करना है? 21,600, 2,400, 24,000। इसके बाद अब सेम एंट्री आप 31 मार्च को रिपीट करें। जब 31 मार्च को आप रिपीट करेंगे तो एंट्री बनेगी, सेम एंट्री आपकी रिपीट होंगी, इंटरेस्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस।
24,000 आपका ये आ गया। इसके बाद 21,600 आपका ये आ गया और 2,400 आपका। नरेशन देंगे आप इसमें, बीइंग इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने पेमेंट करा, बीइंग अमाउंट। इसके बाद आप फिर से का पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड, टू बैंक। सेम अमाउंट आप पेमेंट कर देंगे, 21,600 ये आ गया, 2,400 आपका ये आ गया, 24,000 का आपका ये। इसके बाद अब जितने भी खर्चे होते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, इसलिए आपकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन 24,000 48,000 आपका हो गया। बीइंग नरेशन मैंने एक दे दी है, इसलिए रिपीट नहीं करी, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसी के साथ इसका दो पार्ट थे, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन एक पार्ट इस साल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उसे इग्नोर कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके 3 पार्ट आपको गिवन है, 3 पार्ट गिवन है। 3 पार्ट के अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री बनाएंगे। 3 पार्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन है, एवरी पार्ट हैज 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करें, क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, जब भी क्वेश्चन करता है वो क्वेश्चन की रीडिंग में स्लो रह जाता है। जब क्वेश्चन की रीडिंग में वो स्लो रह जाता है तो उसकी वजह से उसका पूरा क्वेश्चन कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में आपने मांगी थी खाली इंटरेस्ट की एंट्री, लेकिन बच्चा उसमें पूरी एंट्री पास करके चल देता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन उस बच्चे का कट जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए। अब आपको सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन में आपको जो एक्सप्लेन करना है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है लोन ₹60,000 फ्रॉम एसबीआई। ये आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब when company issue debenture to bank against loan as secondary security, इसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करता है जनरली कैश पेमेंट को नहीं करता, अगेंस्ट लोन। इससे लिया आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। बीइंग लोन
रिसीव्ड फ्रॉम SBI। कितने का लोन लिया आपने? 1,60,000 का आपने लोन लिया। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है 2,000 डिबेंचर इशू करे ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आपने डिबेंचर इशू करे तो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बनती, इसलिए इसकी एंट्री आप पास करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। कितने? 2,000 इंटू 100, 2 लाख आपका ये आ गया। लोन से इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता कि कितना लोन है कितने डिबेंचर इशू। ये सेटिस्फेक्शन बैंक का होता है। बीइंग नरेशन जरूर लिखें, 2,000 डिबेंचर इशू टू बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में कहता है 1,000 डिबेंचर इशू करे, 100 ईच के थे, 10% प्रीमियम पे इशू करे, रिडीमेबल 5% प्रीमियम। जब आपने डिबेंचर इशू करे आपकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट। इसमें आपने एंट्री बनाई बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने पैसे मिले? 1,000 डिबेंचर इशू करे, 10% प्रीमियम पे करे, आपकी एंट्री हो गई 1,000 इंटू 110, 1,10,000। इसके बाद 1,10,000 आपका यहाँ पर आ गया। जब आप इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर की एंट्री होगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब आपको प्रीमियम पे रिडेम्पशन है इसलिए लॉस भी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू जो प्रीमियम आपको लास्ट में देना है उसको भी बुक कर दिया आपने ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें आपका डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव है आपको 1,10,000। इसके बाद डिबेंचर है 1,000 इंटू 100, 1 लाख आपके इसमें आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,000 इंटू 10,000 आ गए। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 1,000 इंटू 5,000 आपके यहां पर आता है। ये आपका लॉस हो गया 5,000 का लॉस। जनरली कभी एक नई रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉस होता है उसे करंट ईयर में ही उसी ईयर में राइट ऑफ करा जाता है। तो एक एंट्री किससे करते हैं? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से। इसलिए एक एंट्री और हम बना लेते हैं
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस है आपका? 5000 का लॉस है। ये 5000 का लॉस आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट। जनरली ये डिमांडेड एंट्री नहीं है, लेकिन आपको करानी चाहिए। अब ये थर्ड पार्ट में है आपका, आपने मशीनरी परचेज करी है 4,60,000 की बीटा लिमिटेड। तो पहले आप एसेट्स खरीदें या मशीनरी खरीदें, उसकी एंट्री आप पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बीटा लिमिटेड। $4,60,000 की आपने एसेट्स परचेज की है। इसके बाद जो आपने डिवेंचर इशू किए हैं 15% प्रीमियम पे किए, बीइंग एसेट्स परचेज। इसके बाद जब आपने पेमेंट किया है 15% प्रीमियम पर किया है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने हैं। 4,60,000 अपॉन 115, तो ये आपके 4,000 डालेंगे। इसी के बिहाफ पे हम एंट्री लेके आएंगे बीटा लिमिटेड डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपने कितना पेमेंट देना है? 4,60,000 का पेमेंट देना है, और डिवेंचर आए आपके 4,000 इंटू 100 4 लाख, 4,000 इंटू 15 60,000 आपके प्रीमियम। इस वीडियो में हमने आपको लास्ट ईयर 2020 के सेट नंबर 4 और 1 से क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन किए। वीडियो सही लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन जितने भी हम लेके आते हैं डायरेक्टली आपके पास एकदम पहुंचते हैं।